दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे टचअप स्टेज के बारे में। टचअप स्टेज क्या होती है, उस पर हम किस तरीके से बात करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि टचअप स्टेज पर कोई भी ऑपरेटर या किसी भी स्टेज पर कोई भी ऑपरेटर जब वर्क करता है तो उस ऑपरेटर का सबसे पहला काम जो होता है वो होता है 5S करना, अपनी स्टेज को क्लीन करना, अपनी स्टेज पर जो भी अनवांटेड मटेरियल है उसको रिमूव करना और उससे रिलेटेड जो भी यूज़फुल मटेरियल है उनको अपनी स्टेज पर लगाना, उनको सेट करना। इसके बाद ही उसका काम आगे का स्टार्ट होता है तथा उस स्टेज से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट हैं PPAP ESD उनको वियर्ड करना। ये सारी चीज़ें करने के बाद ऑपरेटर का जो सबसे पहला काम है वो सबसे पहले अपने स्टेशन और स्टेशन टेम्परेचर मीटर की पावर सप्लाई ऑन करेगा। पावर सप्लाई का बटन आप देख रहे हैं नीचे की साइड है, उस पावर सप्लाई के बटन को ऑन करेगा। पावर सप्लाई के बटन ऑन करते ही एक तो टेम्परेचर मीटर में और आपके आयरन स्टेशन में एक रीडिंग ब्लिंक करने लग जाएगी। हर एक स्टेज के लिए अपना अपना एक अलग टेम्परेचर है। जैसे हमने यहाँ पर डिसाइड कर रखा है कि हम 380 ± 5 डिग्री टेम्परेचर ले सकते हैं, तो वो टेम्परेचर को ऑपरेटर आपके स्टेशन में सेट करेगा, सेट कर देता है। उस टेम्परेचर को सेट करने के बाद वो थोड़ी देर वेट करेगा, अपना जो स्पंज है उसको क्लियर करेगा। उसके बाद जो आप टेस्टिंग मीटर देख रहे हैं उस पर उस आयरन को छिला करके उसका टेम्परेचर चेक करेगा कि जो उसने सेट किया हुआ है वो ओके है नहीं। उसके बाद जिस बोर्ड का टचअप करना है उसको उस बोर्ड को उठाएगा और उस बोर्ड को उठाने के बाद में अपना आयरन उठाएगा। आयरन उठाकर सोल्डर वायर के साथ में उस बोर्ड का प्रॉपरली विजुअल इंस्पेक्शन करेगा। देखिए दोस्तों, टचअप पर हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, एक्चुअल में होता क्या है, जब हमारे बोर्ड जो हैं WSM वेब सोल्डरिंग मशीन से निकलते हैं तो कुछ स्थानों पर हमारा सोल्डर प्रॉपर रूप से नहीं आ पाता, इस वजह से हमें टचअप स्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि ऑपरेटर पूरे बोर्ड का, पूरे PCB का फुल विजुअल इंस्पेक्शन करता है और उसे जहाँ जहाँ भी फॉल्ट दिखाई देता है उन फॉल्ट वाली जगहों पर वो आयरन और सोल्डर वायर की हेल्प से मेल्टेड सोल्डर को वहाँ पे सेट कर देता है, जिससे हमारा जो भी ड्राई जॉइंट, लेस जॉइंट या आपके ड्राई सोल्डर, इस टाइप की जो भी इश्यूज होते हैं वो बड़ी आसानी के साथ क्लियर हो जाते हैं। इस स्टेज पर हमें अपने स्टेशन का कैलिब्रेशन रखना बहुत ज़रूरी है। लीकेज करंट या वोल्टेज नहीं आनी चाहिए और हमारा जो टेम्परेचर हमने सेट किया है आउटपुट में उतना ही टेम्परेचर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, वो ऑपरेटर उस PCB को जब तक इंस्पेक्शन करेगा जब तक कि वो पूर्ण रूप से पूरी PCB का इंस्पेक्शन नहीं कर लेगा और उस पर जहाँ जहाँ जॉइंट बने हुए हैं ड्राई, लेस, उन सबको पूरा फिल नहीं कर लेगा। ये सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही वो उस PCB को ऑपरेटर आगे की स्टेज के लिए फॉरवर्ड करता है। यही प्रोसेस होता है हमारा टचअप स्टेज का। अब ये देखिए, उसने PCB आपकी कंप्लीट कर दी है और उस PCB को कंप्लीट करने के बाद उसे नेक्स्ट स्टेज के लिए फॉरवर्ड कर देगा। इसी तरीके से हमारे टचअप की स्टेज जो है पूर्ण होती है।